Hello students, question number 28 from JEE Main 2021, 16th March, shift 1. The question is, let the curve y equal to yx is the solution of the differential equation dy by dx is equal to 2 times x plus 1. If the numerical value of area bounded by the curve y is equal to yx and x-axis is 4 root 8 अपॉन 3 देन द वैल्यू ऑफ y ऑफ 1 बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे अगर, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर आगे हम लोग इसको बस देखो c की वैल्यू अब बस बेसिकली निकालनी है, क्योंकि y निकालना है तो y1 जो निकालना है उसके लिए पहले c निकालना पड़ेगा। और c निकालने के लिए हमें उसने दे रखा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस इज दिस, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके का ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, ये एक्स एक्सिस होगी। इसका जो मिड पॉइंट आ रहा है बेसिकली -1 आ रहा है। आप अगर देखो यहाँ ध्यान से तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू -1 आ रही है, -1 पर 0 हो रही है, तो ये वर्टेक्स हो जाएगा बेसिकली। तो ये जो है वो रिक्वायर्ड एरिया है पूरा। लेकिन इस एरिया को मैं कैसे लिखूँगा, इस एरिया को मैं -1 से लेके इस रूट तक लिख देता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये रूट ही होगा। ये रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको इक्वल टू 0 पुट करूँगा अगर मैं, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी। डायरेक्टली फार्मूला आगा कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी होगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो x की वैल्यूज़ यहाँ पर 2 आ रही है, -1 प्लस माइनस 4 कॉमन लेके उड़ा देंगे, है ना, 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 आएगा, तो अंडर रूट में 1 माइनस सी बचेगा सिर्फ। तो ये हो जाएगा 2 रूट्स। लेकिन जो ये वाला रूट होगा इसको अगर अल्फ़ा बोल दे तो अल्फ़ा जो है बड़ा रूट होगा, तो -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी जो है बड़ा रूट है प्लस वाला, तो ये होगा हमारा अल्फ़ा। अब मुझे अल्फ़ा तक ही इंटीग्रेट भी करना है, तो कैसे करेंगे, अपर का, अच्छा 2 टाइम्स अंडर, अच्छा ये एरिया में कैसे कर रहा हूँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला, तो दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे, सिमेट्रिक है क्योंकि। तो -1 से लेके अल्फ़ा पॉइंट तक जो एरिया आएगा और वो आएगा नेगेटिव टाइम्स, है ना, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस एरिया है वो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी को इंटीग्रेट तो करेंगे बट बिलो एक्स एक्सिस करेंगे, इक्वल टू होगा 4 रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से मैं पहले तो इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा, तो होल स्क्वायर बनाने पे आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर एंड आएगा प्लस -1 होगा बेसिकली, तो c -1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। कुछ इस तरीके से आ जाएगा इंटीग्रेशन -1 से लेके अल्फ़ा तक, और -2 से सामने डिवाइड कर देंगे अगर, तो ये हो जाएगा -2 रूट 8 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको इंटीग्रेट करूँगा तो आएगा x प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं अब, है ना, -1 से अल्फ़ा x प्लस 1 का स्क्वायर है एंड प्लस c -1 dx है इज इक्वल टू माइनस, और इसको -2 रूट 8, इसलिए इसको 4 रूट 2 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3 है। अब इसको इंटीग्रेट करूँगा मैं तो आएगा x प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा ये एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस c -1 टाइम्स x आ जाएगा ये, जिसमें लिमिट्स पुट कर देंगे हम लोग -1 से अल्फ़ा। उसके बाद फिर अल्फ़ा की वैल्यू वैसे मैंने देखो अल्फ़ा इसको बोल रखा है, ये हमारा अल्फ़ा है, इसको फाइनली पुट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस c -1 टाइम्स अल्फ़ा आएगा ये। उसके बाद फिर -1 पुट करूँगा तो -1 पे ये चीज़ 0 हो जाएगी, यहाँ पर -1 पुट किया तो माइनस टाइम्स c -1 आ जाएगा ये, इज इक्वल टू -4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। अल्फ़ा प्लस 1 की वैल्यू देखें तो अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी इन प्लेस ऑफ अल्फ़ा प्लस 1, और इसका क्यूब है डिवाइडेड बाय 3
प्लस सी माइनस वन टाइम्स अल्फ़ा है एंड प्लस हो जाएगा माइनस माइनस सी माइनस वन, तो सी माइनस वन टाइम्स यहाँ पर भी आ जाएगा अल्फ़ा प्लस वन, देखो है ना, अल्फ़ा प्लस वन हो जाएगा, ये प्लस है क्योंकि और फिर से यहाँ पर माइनस फोर रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री है। और फिर से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अंडर रूट ऑफ वन माइनस सी हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस सी का क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, एंड इसको भी मैं वन माइनस सी बना दूंगा तो माइनस कॉमन लूँगा तो वन माइनस सी हो जाएगा ये, एंड अल्फ़ा प्लस वन की वैल्यू भी अंडर रूट ऑफ वन माइनस सी है इज इक्वल टू माइनस फोर रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री। ये भी एक्चुअली देखा था जाए तो 3/2 पावर है, वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस सी की पावर 3 लिखा हुआ है बेसिकली ये भी। तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस सी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई थ्री, ये बचेगा, और इज इक्वल टू है माइनस फोर रूट टू अपॉन थ्री। तो ये कैंसिल आउट, माइनस टू से माइनस फोर टू टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस सी का क्यूब इज इक्वल टू टू रूट टू, और टू रूट टू मतलब होगा रूट टू का क्यूब, कुछ इस तरीके से सोच लो, और इसका मतलब हो जाएगा कि वन माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा टू, इसका मतलब सी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन, सी माइनस वन आ गया तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन में यहाँ पर सी की जगह माइनस वन रख दूंगा, तो फाइनली वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, और वाई ऑफ वन की वैल्यू चाहिए तो वन प्लस टू माइनस वन, यानी कि फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टू, वाई ऑफ वन की वैल्यू। थैंक यू।